हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइज इस वीडियो में हम लोग एक ऑलमोस्ट डेब्ट फ्री एंड प्रॉफिटेबल आईटी कंपनी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। कंपनी के अगर रिटर्न के बारे में डिस्कस करें तो 200% के आसपास की ये कंपनी आप लोगों को रिटर्न दे रही है। तो गाइज इस वीडियो में हम लोग बेसिकली 3 पॉइंट कवर करेंगे। फर्स्ट पॉइंट इज फंडामेंटल एनालिसिस। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि कंपनी कौन सी है एंड कंपनी फंडामेंटली कैसी है फॉर शॉर्ट टर्म ट्रेड एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर्पज। सेकेंड पॉइंट इज वॉल्यूम एनालिसिस। वॉल्यूम को एनालाइज करके हम लोग फ्यूचर ट्रेंड के बारे में अंदाज़ा लगाने की कोशिश करेंगे। एंड द थर्ड पॉइंट इज टेक्निकल एनालिसिस। यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे डिफाइंड टेक्निकल्स के बारे में, मतलब कहाँ पे आप लोग बाई करके चल सकते हो एंड क्या आप लोगों की टारगेट रहने वाली है। तो गाइस बिना टाइम वेस्ट किए पहली पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि कंपनी कौन सी है एंड कंपनी फंडामेंटली कैसी है। तो गाइज यहाँ पे आप लोग कंपनी का नेम देख सकते हो, इंटेग्रा टेलीकम्युनिकेशन एंड सॉफ्टवेयर लिमिटेड। ये बेसिकली एक सॉफ्टवेयर कंपनी रहने वाली है, मतलब आईटी कंपनी है। एंड अगर कंपनी के बारे में कुछ भी डिटेल में जानना हो तो कंपनी के वेबसाइट में जाके आप लोग डेफिनेटली चेक कर सकते हो। कंपनी सिर्फ और सिर्फ बीएससी में लिस्टेड है। मार्केट कैप के बारे में डिस्कस करें तो 27.5 करोड़ के आसपास की कंपनी की मार्केट कैप है। 15.7 की पीई है। आरओसी 14.4% एंड रिटर्न ऑन इक्विटी 14.6% के आसपास निकल के आ रही है। लास्ट 6 मंथ्स के रिटर्न नेगेटिव में है एंड लास्ट 3 साल की जो सेल्स ग्रोथ है वो यहाँ पे मेंशन नहीं है। बुक वैल्यू से काफ़ी ऊपर ट्रेड कर रही है एंड अगर 1 साल की अप्रोक्सीमेट रिटर्न कैलकुलेट किया जाए तो वो करीब 201.7% के आसपास निकल के आ रही है। डिविडेंड कंपनी देती नहीं है एंड फेस वैल्यू 10 की है। प्रोज एंड कॉन्स के बारे में डिस्कस करें तो गाइस देख सकते हो प्रोज में सिर्फ एक ही पॉइंट है और वो भी मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में डिस्कस कर दिया था कि कंपनी जो है वो ऑलमोस्ट डेब्ट फ्री रहने वाली है। कॉन्स में डिस्कस करें तो यहाँ पे देख सकते हो स्टॉक जो है बुक वैल्यू से काफ़ी ऊपर ट्रेड कर रही है। लास्ट 3 साल की रिटर्न ऑन इक्विटी करीब 4% के आसपास निकल के आ रही है, जो कि 3 साल के कंपेरिजन में काफ़ी कम है। कंपनी हैज़ हाई डेब्ट डेज ऑफ ऑलमोस्ट 1 ईयर। उसके बाद क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में डिस्कस करें तो गाइस यहाँ पे आप लोग देख सकते हो दिसंबर 2020 से कंपनी की जो सेल्स है वो काफ़ी हद तक इंप्रूव हो गई थी और करंट यहाँ पे देख सकते हो दिसंबर मतलब दिसंबर 2020 लास्ट दिसंबर की अभी तक रिजल्ट आउट नहीं हुई है, लेकिन अकॉर्डिंग टू सितंबर की क्वार्टर कंपनी ने 23 लाख के आसपास की सेल्स दिखाई थी। एंड अगर नेट प्रॉफिट के बारे में डिस्कस करें तो 20 लाख के आसपास की कंपनी ने प्रॉफिट दिखाई थी। करंट टीटीएम में डिस्कस करें तो करंट टीटीएम में कंपनी ऑलरेडी 1.75 करोड़ के आसपास की प्रॉफिट दे रही है और यहाँ पे अगर देखा जाए तो कंपनी एकदम पहले स्टार्टिंग में प्रॉफिटेबल थी, उसके बाद लॉस मेकिंग बन गई थी बीच में और अभी फिर से मुझे लगता है कि कंपनी प्रॉफिटेबल बन चुकी है। बाकी देखते हैं कि आगे क्या होता है, दिसंबर की क्वार्टर की रिजल्ट में क्या होता है। उसके बाद अगर बैलेंस शीट के बारे में डिस्कस करें तो कंपनी की जो बैलेंस शीट है वहाँ पे भी आप लोग को इंप्रूवमेंट होते हुए नजर आएगी। मतलब ज़्यादा इंप्रूवमेंट तो नहीं हुई है, लेकिन रिजर्व जो है वो जीरो की तरफ आ रही है अगर पास्ट से कंपेयर किया जाए, और कंपनी की जो डेब्ट है वो इंक्रीज हो रही है लेकिन रिजर्व भी तो पॉजिटिव की तरफ आ रही है धीरे धीरे। तो सब कुछ भी हम लोग को देखना है। कैश फ्लोज के रिगार्डिंग कोई भी अपडेट नहीं है तो कुछ कह नहीं सकते। अभी हम लोग डायरेक्टली शेयर होल्डिंग पैटर्न में चलते हैं और कंपनी का पहले ही बता दो, कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न गजब है। दिसंबर क्वार्टरली की शेयर होल्डिंग पैटर्न गजब है, देख सकते हो 62.44 से जीरो हो गया है अभी। और 100% जो है यहाँ पे भी कोई भी बड़े रिटेलर का पैसा नहीं लगा हुआ है। यहाँ पे 100% हम आप जैसे छोटे मोटे रिटेलर का पैसा लगा हुआ है, देख सकते हो यहाँ पे। तो बहुत ही इजी हो जाता है, कोई भी बंदा एक हेवी अमाउंट के साथ बड़े ही आराम से स्टॉक की प्राइस को मैनिपुलेट कर सकता है। तो इसीलिए ना ही मैं शॉर्ट टर्म के लिए रिकमेंड करना हूँ ना ही लॉन्ग टर्म के लिए। शॉर्ट टर्म के लिए तो रिकमेंड पहले ही नहीं करने वाला था क्योंकि कंपनी की जो लास्ट 6 मंथ्स की रिटर्न है वो माइनस में चली गई थी एंड यहाँ पे प्रमोटर्स की होल्डिंग जीरो है, बड़े रिटेलर की भी होल्डिंग नहीं है। तो इस वजह से मैं लॉन्ग टर्म के लिए भी रिकमेंड नहीं करने वाला हूँ आप लोगों को। तो गाइज ये तो हो गया फर्स्ट पॉइंट। अभी हम लोग बढ़ते हैं हमारे सेकेंड पॉइंट की तरफ और देखते हैं कि आज कंपनी में क्या हुआ है बेसिकली। तो गाइस सिर्फ और सिर्फ बीएससी में लिस्टेड कंपनी थी, तो हम लोग आ चुके हैं बीएससी के वेबसाइट पे और कंपनी जो है वो बीएससी के ग्रुप एक्सटी में लिस्टेड है। मतलब इसमें इंट्राडे ट्रेड लेना अलाउड नहीं है। बहुत लोगों को पता होगा कि एक्सटी ग्रुप में जितने भी सारे स्टॉक्स लिस्टेड रहते हैं उसमें इंट्राडे ट्रेड लेना अलाउड नहीं रहता है। तो डिलीवरी परसेंटेज तो 100 ही निकल के आएगी, लेकिन एक बार वॉल्यूम भी चेक करना है हम लोगों की क्वान्टिटी में कितना आई है। तो देख सकते हो 57,804 क्वांटिटी में ट्रेड लिया गया है और जैसे कि मैं बोल रहा था 100% डिलीवरी परसेंटेज निकल के आएगी कंपनी में। और अभी चेक यही करना है बीएससी के डेली चार्ट पे जाके कि ये जो वॉल्यूम निकल के आया 57.8 के आसपास, ये वॉल्यूम क्या कंपनी की एवरेज वॉल्यूम है, क्या एवरेज वॉल्यूम इससे ज़्यादा है या कम, वो भी हम लोग को देखना है। तो चलिए गाइस बीएससी के डेली चार्ट की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं वॉल्यूम का क्या सीन है एंड कहाँ पे आप लोग बाय करके चल सकते हो एंड आप लोगों को टारगेट क्या है बेसिकली। तो गाइज यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं बीएससी के डेली चार्ट पे। पहले वॉल्यूम चेक कराया था, सॉरी फॉर दैट गाइज, वॉल्यूम चेक कराया था, एवरेज वॉल्यूम ही निकल के आ रही है, एकदम एवरेज वॉल्यूम। आज का जो वॉल्यूम है वो एवरेज वॉल्यूम है कंपनी का, देख सकते हो ये जो येलो लाइन है इसके आसपास ही निकल के आई है। अभी लेवल्स के बारे में देखो, कंपनी में 100% रिटेलर्स की होल्डिंग है, ठीक है। तो अगर
ऑपरेटर का गेम चलती है तो हो सकता है ये लेवल की तरह एक्ट नहीं करे। अगर नॉर्मली ट्रेड करती है, देखो अगर ऑपरेटर का गेम चलते हैं ना तो हो सकता है कंपनी एक ही बार में डायरेक्टली 25 के लेवल के आसपास से 100 या 200 की भी लेवल शो करते, जैसे बहुत सारे स्टॉक्स में हुआ था, ऑडो फार्मा, ऐसे बहुत सारे कंपनी में आप लोगों को देखने को मिला था। वैसा भी कुछ हो सकता है, या तो फिर अगर नॉर्मली ट्रेड होता है तो आप लोगों के सामने है सभी के सभी लेवल्स। बाउंस बैक कन्फर्मेशन के बाद बाई करो। अगर 25.2 के लेवल से कंपनी बाउंस बैक दे देती है तो कन्फर्मेशन के बाद बाई करो डायरेक्टली फॉर द टारगेट ऑफ ऑलमोस्ट 31, 38, 45, 53 एंड 68, ये हो गया। और अगर मान लेते हैं कि ऑपरेटर का गेम चल रहा है कंपनी में तो आप लोग क्या करना है, एक सेकंड मैं दिखाता हूँ आप लोग। तो गाइस देखो यहाँ पे मैंने RSI लगा लिया है चार्ट पे। जब भी कंपनी की RSI ओवरबॉट जोन में चली आएगी तब आप लोग को एग्जिट कर लेना। जैसे कि देख सकते हो कंपनी यहाँ पे भी बहुत सही परफॉर्मेंस दिखा रहा था, ओवरबॉट जोन में गया नीचे, ओवरबॉट जोन में गया नीचे। तो जब भी कंपनी की जो RSI है वो ओवरबॉट जोन में चली जाएगी तो आप लोगों को एग्जिट करना है मार्केट से। देख सकते हो 85 की RSI चली गई थी, लगभग 85। तो देखो अगर 80 में एग्जिट नहीं करते हो तो 85 तक वेट कर सकते हो, लेकिन रिस्क के साथ। अगर 80 में एग्जिट कर देते हो, मतलब अगर सुपर सेफ खेलना चाहते हो तो 80 में एग्जिट कर जाओ, RSI 80 टच कर जाएगी। अदरवाइज अगर रिस्क लेना चाहते हो तो 85 की RSI तक वेट कर सकते हो, वो सब्जेक्टिव है, अपने अपने चॉइस के हिसाब से देख लेना। बाकी अगर नॉर्मल ट्रेडिंग होती है तो ये है आप लोगों का टारगेट, और अगर ऑपरेटर का गेम चलता है तो RSI के हिसाब से कामकाज करना है। अगर सेफ खेलना है तो 80, अदरवाइज 85। तो गाइज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर आप लोग चाहते हो तो यहाँ पे जितने भी सारे लेवल्स है स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो, या तो फिर कहीं पे नोट डाउन भी करके रख सकते हो। मैं करंट मार्केट प्राइस इरेज कर रहा हूँ ताकि बाद में कोई भी कंफ्यूजन ना हो रिगार्डिंग द लेवल्स। और अगर कंफ्यूजन हो रही है तो गाइज कलर्स मैच कर लेना, हर एक लेवल्स की कलर अलग अलग है। तो गाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड गाइज अगर आप लोगों के मन में कोई भी डाउट या क्वेरी रहती है स्टॉक मार्केट या किसी भी स्टॉक से रिलेटेड तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, या तो फिर मेरे इंस्टाग्राम का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाके वहाँ पर ही मुझे DM कर सकते हो फॉर एन 1-on-1 कन्वर्सेशन। थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग गाइज, बाय गाइज एंड डेफिनेटली गाइज स्टे सेफ।